प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेगा। स्वर्गीय परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा आओ, हम मदद करो हमको परमेश्वर। जो बोलने वाला सुनने वाला को सबको वो आशीष कर। जो हिंदी है जो लोगों को समझने के लिए उस हिसाब से जीने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई कर। प्रार्थना यीशु क्रिस्तु का नाम से मांगते पिता, आमीन। ठीक है, हम एक वचन पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य 11:1 अध्याय। क्या लिखा है? वेदी में और उसका वेदी के ऊपर दंडवत करने वालों को उसको मापने के लिए बोल रहे। वेदी को और उसको जो दंडवत करने वाला उसको ऐसा लोगों को, ऐसा पवित्र लोगों को मापने के लिए परमेश्वर बोलता है। उधर आगे उधर ही लिखा 11:1 में, वो वेदी में जो दंडवत करता है उसको ही मापना है, बाकी लोगों को मापने का जरूरत नहीं। बाकी लोगों के ऊपर ध्यान करना जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी लोग क्या है, अन्य जाति लोग हैं। इसीलिए उधर लिखा वो लोग को छोड़ दो, वो छावनी का बाहर में है। हम परमेश्वर का घर का लोग हैं, इसलिए उसका अंदर में भी परमेश्वर उनका सेवाई का अनुसार, उनका गलती का अनुसार परमेश्वर माफ़ करेगा। इसलिए इधर हमारा जो विषय आगे यज्ञ का जो वेदी और उसको दंडवत करने को उसको माफ़ करना है, मापना है। बाकी लोगों को, बाहर का लोगों को छोड़ दो। इसलिए बाइबल में पढ़ता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। अभी हम 33 और 34 में पढ़ेगा। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसको ही परमेश्वर पसंद करेगा। जो परमेश्वर को जो स्वीकार नहीं करेगा, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 33, 34, 35 उसमें लिखा, प्रभु यीशु के ऊपर जो वचन को विश्वास करेगा, उनको विश्वास करेगा, उसको ही परमेश्वर गिनेगा। जो नहीं सुनेगा उसको ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहता है, ऐसा लिखा। इसलिए बाकी लोगों को ऊपर, इसलिए परमेश्वर बोलता है खाली परमेश्वर का लोगों को मापो। परमेश्वर का वेदी में जो दंडवत करता है उसको मापो। अब सबसे पहले यज्ञ का वेदी को मापना है, और बाद में उधर जो दंडवत करता है उसको भी मापना है। परमेश्वर हमको हमारा हर क्रिया का दायरा मापने वाला है। इसलिए हम सही तरह से बाइबल के वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। इसलिए क्यों ऐसा लिखा? नया नियम का बात है, ये तो वेदी पुराना नियम में आता है। इधर ऐसा लिखा है, वेदी बात करें करके लिखा है। इब्रानियों 16 अध्याय 7 वचन में लिखा, 7 वचन में लिखा, ऐसे लिखा, परमेश्वर का वेदी आना, उधर आना, तो बात करते करके हम लोग को मालूम पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये वेदी क्यों बात करता है, उधर उसको दंडवत करने वाला क्यों बात करता है? क्योंकि जो वेदी में, नया नियम में क्या है, वेदी में हमारा समर्पण होता है। पुराना नियम में लेविया किताब में भेड़ बकरी को बलि करता था। उसका ऊपर, जो भेड़ के ऊपर हमारा पाप सब चढ़ा के, पुराना नियम में उसको ऊपर हाथ रख के सब पाप उनको ऊपर चढ़ा के क्या करता, उसका मुंडी काटता था, बाद में उसको चमड़ा निकालता था, बाद में उसका अंतर का अच्छा सब निकाल के मटन टुकड़ा टुकड़ा करके वेदी में रखता था, एकदम पवित्र करके, एकदम शुद्ध करके। फिर उसको ऊपर परमेश्वर का आग उतरता था। लेविया किताब में पहले अध्याय से हम पढ़ेगा तो ये सब हमको मालूम पड़ते।
नया नियम में भी कैसा है, हमारे लिए वेदी क्या है, परमेश्वर का उपस्थिति। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, इब्रानियों की किताब में 16 अध्याय में भी ऐसा लिखा है, ये वेदी में हमको परमेश्वर उपस्थिति में हमको समर्पण करना। कैसा समर्पण करना, कई वीडियो में हम बोला है, रोमर 12:1-2-3 में ऐसा लिखा है, 12 अध्याय रोमियो की किताब 12 अध्याय 2-3 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा शरीर प्राण जीवन, 3 शरीर प्राण जीवन तीनों परमेश्वर को एक बलि वस्तु करके परमेश्वर का वेदी में चढ़ाओ। इसका मतलब परमेश्वर को उपस्थिति में चढ़ाएगा। तो जब भी हम प्रार्थना में बैठने का समय, वो टाइम हम हमारे शरीर को प्राण को जीवन को ये पवित्र वस्तु करके प्रभु यीशु का सामने समर्पण करेगा, तो परमेश्वर बोलता है ये एक अच्छा आराधना है। कौन सा आराधना, उसका आवाज़ नहीं है, कुछ ऊंचाई से आवाज़ से कुछ ताली नहीं मारते, कुछ नहीं मारते। हमारा शरीर प्राण जीवन ये पवित्र करके परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का लहू में, नहीं तो परमेश्वर का शरीर का एक अंग करके हम लोग पढ़ता है, रोमर में पढ़ा है, कुरिन्थियों में सब पढ़ता है। तो परमेश्वर का शरीर का एक अंग है हम लोग है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाएगा। तो ये तो परमेश्वर का बहुत पसंद का बात है। उसमें नीचे लिखा है 12:3 में लिखा है, आगे से हम समर्पण करेगा तो ये बहुत बड़ा अच्छा आराधना है। ये आराधना, इससे सबसे पहले ऊंचाई आवाज़ से प्रार्थना करना सब जरूरी है, फिर उससे पहले हमारा मन का विचार लेना देना, दूसरों को माफ़ करना, ये सब तरह से आना हम पवित्र रख के परमेश्वर का वेदी में चुपचाप हम लोग हमारे शरीर पर जीवन यीशु का वेदी में उपस्थिति में हम चढ़ाएगा, तो परमेश्वर को ये पसंद का एक आराधना है। फिर हम लोग आवाज़ सुन के आवाज़ से आराधना करते तो बहुत अच्छा है। और 3 में क्या लिखा, रोमियो 12:3 में लिखा, ऐसा तुम करेगा तो तुम परमेश्वर को तुम्हारे बारे में क्या इच्छा है वो भी परमेश्वर बताएगा। अभी हमको मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। अभी लॉकडाउन के समय क्या करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, काम पर जाओ नहीं जाओ। तो रोमियो 12:3 में लिखा, ऐसा तुम समर्पण करेगा तो पर मालूम पड़ता है तो हमारा जो परमेश्वर की इच्छा क्या है। ठीक है, इसलिए वेदी का विषय इधर प्रकाशित वाक्य में 16:7 में क्या, वो या परमेश्वर का जो वेदी है, वेदी क्या बोलता है, परमेश्वर आप जो कुछ न्याय किया, प्रकाशित वाक्य में 16:7 में वेदी बात करता है, परमेश्वर की उपस्थिति बात करता है। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 16:7 में, ये वेदी बात करता है। वेदी क्या बात करते हैं, परमेश्वर आप जो कुछ न्याय किया सच्चाई से किया। जरा बोलने का मतलब क्या है, वेदी बात करता है, हमारा विषय हो। इसलिए वेदी को मापने के लिए बोला और उसको दंडवत करने वालों को नमाने के लिए बोला। इसलिए हम लोग परमेश्वर का वेदी में हम हमेशा चढ़ा के हमको रखना जरूरी है, क्योंकि ये वेदी है ना, हमारे लिए परमेश्वर बात करे बाइबल में लिखा। और अपना जो पहले का 1 जॉन 5:8 में लिखा, गवाही बोलने वाला 3 है। यूहन्ना सुसमाचार नहीं, प्रकाशित बाइबल का पीछे 1-2 किताब पीछे है, यूहन्ना पत्री लिखा, उधर पहले यूहन्ना 5:8 में लिखा, गवाही बोलने वाला 3 है। 3 बोलते एक व्यक्ति जैसे है। कौन? पवित्र आत्मा, आत्मा बोलता पवित्र आत्मा, और पानी को कभी वचन भी बोलता है, नहीं तो हमारा बपतिस्मा का भी हो सकता है, और यीशु का खून। ये 3 उधर परमेश्वर को वस्तु में हमको बात करता है।
पवित्र आत्मा, कई बार वीडियो में पवित्र आत्मा व्यक्ति है करके बोला, और पानी में बपतिस्म हम लिया ना, तो पानी भी हो सकता है। बाइबल में एफएससी में लिखा, बाइबल का वचन उनको भी पानी बोलता है। बहुत जगह बाइबल में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:37 में लिखा, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला का अंदर का जीवन का जल का नदी बहाएगा। वो नदी बोलते कौन सा नदी है? पवित्र आत्मा के बारे में लिखा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा, 3 दिन से हम पढ़ेगा तो पानी से और आत्मा से जन्म नहीं हो तो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। ये सारी बात हमको मालूम है। इसलिए हमारा शरीर प्राण जीवन अच्छा तरह से प्रभु को ऊपर समर्पण करना जरूरी है। इसलिए आगे लिखा है इब्रानियों 13:10 में लिखा, हमारे लिए एक वेदी है, हमारे लिए एक वेदी है, हमको समर्पण करने के लिए करके लिखा है। हमारे लिए एक वेदी है, बोलने का मतलब वो वेदी ऐसा है तो हमारा जो ऑफरिंग ऐसा लिखा है इंग्लिश में, आल्टर इज ए बैंड ऑफरिंग। इसका मतलब आल्टर बोले तो परमेश्वर को वस्तु दी, नहीं तो परमेश्वर को वेदी। इसे ए बैंड ऑफरिंग, इसका मतलब क्या है? हमारा पूरा तरह से हम परमेश्वर को समर्पण करके हमारा पुराना सब कुछ आना, हमारा शरीर प्राण जीवन जैसा पुराना नियम में लेगा। पुस्तक में बेड का जो मटन का चमड़ा निकालेगा और उसका मुंडी निकाल के उसका कचरा सब निकाल के वो मटन उधर टुकड़ा करके रखेगा, तो परमेश्वर का तो आग उस पर आके क्या करता है? वो जलाता था, तो जलता था। जलने से क्या था? एक सुगंध आना परमेश्वर का स्वर्ग में पहुँचता था। ऐसा हमारा समर्पण होना मांगते, क्यों ये वेदी भी है ना बात करता है, और वो वेदी को भी मापने के लिए बोला और उसको दंडवत करने के लिए मापने के लिए बोला। और हमारे लिए एक वेदी है करके लिखा, परमेश्वर को उपस्थिति में कभी भी जाने के लिए इब्रानियों 13:10 में लिखा। इसलिए आगे हम पढ़ेगा तो वेदी का जो महत्वपूर्ण क्या है, इसलिए मत्ती 23:18 में परमेश्वर ने बोला, लोग क्या बोलते? परमेश्वर को दे रहे, यीशु बोलते परमेश्वर को दे रहे वो ज़्यादा है करे, वो ज़्यादा महिमा बोलते। परमेश्वर कुछ देगा वो बहुत महत्वपूर्ण है बोलते। परमेश्वर बोलते परमेश्वर को जो कुछ परमेश्वर को जो कुछ अपन जो ऑफरिंग है, जो दान है, जो कुछ देगा वो बड़ा नहीं है, उसे बढ़कर परमेश्वर बोलते मेरा वेदी है, उसे मेरा वेदी। पास्टर लोग इधर क्या लिखा मालूम है? पहले कुरिन्थी 9:13 में लिखा, वेदी में जो सेवा करने वाला तो वेदी में ही का जो अंश खाना मांगते। नया नियम में लिखा, इसका वेदी का जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैं महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताता है, पहले कुरिन्थी 9:3 में वो वेदी में जो सेवाएं करना, कौन पास्टर लोग है नहीं तो और जो सेवाएं करने वाला है, उनका जो कमाई है वो वेदी से उसको मिलना है। इसका मतलब क्या? परमेश्वर उपस्थिति से हमको मिलना है, ऐसा करके लिखा। अगर 23:18 में क्या लिखा मालूम है? मत्ती 23:18 में लिखा, आप जो कुछ है ऑफरिंग दे रहे, जो पैसा दे रहे, अगर आपको जो कुछ अच्छा सेवाई कर रहे, जो मेहनत कर रहे, तो चर्च के लिए अभी आप सुबह आके चर्च को झाड़ू मारा और जो कुछ सेवाई करेगा, तो क्या कर रहा है वो परमेश्वर वेदी क्या करता है? वेदी उसको शुद्ध करेगा बोलते। आप परमेश्वर के लिए कुछ 100 रुपया दिया, नहीं तो परमेश्वर कुछ सेवाई किया, जो कुछ मदद किया, और आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है, सुबह आके चर्च को झाड़ू मारेगा, उसको पेंटिंग करेगा, जो कुछ है। इधर क्या लिखा?
वेदी 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 जो आप आप जो दे रहा ना उसको वेदी उसको शुद्ध करे करके लिखा, क्योंकि क्या शुद्ध करेगा? परमेश्वर उसको शुद्ध करेगा। आप जो जो कोई पैसा दे रहे, जो कुछ दे रहे, उसके बारे में लिखा। और आप जो चर्च में जाएगा वो पास्टर को देना है, वो चर्च में देना है। और अयोग्य रीति से ये व्यक्ति ने क्या किया? वेदी का इस्तेमाल किया। वो उसका नाम है एरो बहायाम करके लिखा, बाहर का नाम है। पहले राजा 13:2 में लिखा। वो राजा ने क्या किया? अयोग्य रीति से है ना उसको ऊपर बलि चढ़ाया। बाइबल में लिखा कैसा बलि चढ़ाना? योग्य रीति से बलि चढ़ाया। योग्य रीति से बलि चढ़ाया, इसलिए क्या हो गया मालूम है? वो उसका जो राजा का हाथ था ना, राजा का हाथ क्या हो गया? पूरा कुछ जैसा कुछ ना कुछ जैसा बोलते हैं, कुछ कमज़ोर हो गया तुरंत। आप पहले राजा 13:2 में लिखा। वो क्या किया? तुरंत क्या हो गया? वेली फट गया। आप सोचेगा कैसा वेदी फटेगा? परमेश्वर का वेदी फट के राख हो गया, क्योंकि इधर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। पवित्रताई से आप लोग तुम जो कुछ सेवाई करेगा नहीं, परमेश्वर को जो पवित्र जो कुछ नहीं करेगा प्रभु में, तुम्हारा शरीर आत्मा जीवन अच्छा तरह से समर्पण नहीं करेगा। आप गाली बोलेगा। अभी गलातिया में लिखा है 5:22 में, परमेश्वर का आत्मा का कौन प्यार है, दूसरे को मत करना, अपना शरीर को कंट्रोल करना और नम्रता है, बहुत कुछ लिखा। ये सब तुम्हारा जीवन पर नहीं है। तो पर आप कुछ वेदी बना के उधर आप कुछ भी करेगा तो परमेश्वर उधर नहीं रहेगा। सबसे पहले आप जो बेड दे रहे, ऑफरिंग दे रहे, वो बड़ा नहीं है, वेदी इम्पोर्टेंट है करके लिखा। वेदी इम्पोर्टेंट है। वो किधर लिखा? अभी मत्ती आपको मिला 23:18 में लिखा। वेदी इम्पोर्टेंट है। वेदी में जो कुछ चढ़ा रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वेदी में कुछ चढ़ाना पड़ेगा, आप लोग, हम लोग भी चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वेदी परमेश्वर की उपस्थिति को ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम समझ के आप इसमें आगे बढ़ना। इधर पहले राजा 13:2 में लिखा। वो राजा ने क्या किया? अयोग्य रीति से वेदी के ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ाया, तो इसलिए क्या हो गया? उसका हाथ भी क्या हो गया? हाथ को भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर वो वेदी टुकड़ा होके वो राख बन के करके लिखा है। इसलिए होशेया 8:11 में लिखा है। एफ्राइम करके एक व्यक्ति का एक नाम है। वो व्यक्ति ने क्या किया? वो वेदी में पाप वेदी में चढ़ाया। इसका मतलब अयोग्य रीति से वेदी में, इधर क्या लिखा मालूम है? वो जो कुछ वेदी में जो चढ़ाया पाप का कारण बन गया। वेदी में जो कुछ एफ्राइम जो चढ़ाया पाप का कारण बन गया। वो उधर ऐसा लिखा, सिन आल्टर में सिन ऑफरिंग हो गया। इसलिए ऐसा नहीं। इसलिए हम लोग परमेश्वर को जो कुछ करेगा बहुत पवित्रताई से हम लोग जो कुछ परमेश्वर को जो बड़ी अपना जो वेदी में जो चढ़ाएगा वो वस्तु बड़ा नहीं है, वेदी बड़ा है। वेदी का मतलब परमेश्वर का उपस्थिति। आमोस का 3:14 में लिखा है, वो परमेश्वर का लोगों को बुराई का द्वारा वेदी का सिंग टूट गया। वेदी का सिंग टूट गया। इसलिए हम लोग योग्य रीति से हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति में हमारा तो चढ़ाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वेदी बोल तो आप बोल सकते हमारा मंदिर हो सकते। परमेश्वर क्या बोला पहले कुरिन्थियों 3:16 में? तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। परमेश्वर पुराना नियम में कैसा रहता था? वो जो मंदिर का अंदर एक छोटा बॉक्स रखता था,
वो बॉक्स के अंदर परमेश्वर का 10 आज्ञा था, मूसा को दिया, अगर अगरों को काटी था और मन्ना था, ये छोटा बॉक्स का अंदर रखता था। पुराने नियम में परमेश्वर कैसा है, वो बॉक्स का ऊपर बोलते कृपासन बोलते, वो उधर परमेश्वर का उपस्थित होता था। पुराना समय में एक बॉक्स रहता है, उसका अंदर इसराइल लोगों को जो खिलाया मन्ना बोले तो एक कुरमुरा जैसा, उसका अंदर थोड़ा मधु रखे से लोगों को परमेश्वर स्वर्ग से खिलाता था, ऊपर से गिराते 40 साल 25 लाख का लोगों को खिलाया और गवाही के लिए उसका अंदर रखा। और मूसा को परमेश्वर ने दिया 10 आज्ञा, वो कुछ लकड़ी से नहीं तो पत्थर से लेकर उसके अंदर रखता था और आयरन को काटी, उसका ऊपर परमेश्वर उपस्थित था। अभी उपस्थिति किधर है? हमारे शरीर में। इसलिए पहले कुरिन्थियों 3:16 बोला, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। इसीलिए बाहर का हमारे इंसान को हम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाता है, इस्त्री करके अच्छा कपड़ा डालता है और कुछ भी आना हमारा मुंह में कुछ ना कुछ हम लगाता है, तो वो सब ठीक है, उसके लिए हम इनकार नहीं करते। फिर भी हमारा अंदर का इंसान को हम सही करना है। बाइबल क्या बोलते हैं? 2 इंसान है हमारा अंदर का इंसान क्या क्या करता है परमेश्वर जानते, हम जानते। इसलिए अंदर का इंसान को वचन का अनुसार बराबर अब बदलेगा तो बाहर का इंसान चमकेगा। फिर तुम्हारा घर पे झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा। बाहर का इंसान अच्छा फेयर एंड लवली डाल के, ये डाल के, वो डाल के, 5 इस्त्री करके टकाटक रहेगा तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, ऐसा कुछ बुरा नहीं। उसे बढ़कर तुम्हारा इनर मैन, अंदर का इंसान को आप वचन के अनुसार सजावट करेगा तो परमेश्वर का अच्छा स्वभाव तुम्हारा अंदर से बाहर आएगा। वो बाहर आने से क्या होता है, बाहर का शरीर को भी तुम्हारा दृष्टि बराबर देखेगा, तुम्हारा पैर बराबर चलेगा, इसका मतलब दारू पीने को नहीं जाएगा। तुम्हारा हाथ बराबर चलेगा, औरत के ऊपर मारने के लिए हाथ उठाएगा नहीं। तुम्हारा जीभ सच्चाई से, अच्छाई से बात करेगा। इसलिए अंदर का इंसान को हम सही करेगा तो बाहर का इंसान। इसलिए बाइबल बाहर का इंसान, पौलुस क्या बोलते हैं, बाहर का हमारा इंसान कभी कभी उपवास करके कमज़ोर होता है, हमारा अंदर का इंसान बढ़ता है। इसलिए लॉकडाउन का समय आपका कितना उपवास हो सकता है, 1 दिन 2 दिन जो कुछ है, आप हाफ डे उपवास करके आपका अंदर का इंसान को शक्तिमान बनाओ। बाहर का इंसान थोड़ा कमज़ोर बोले तो थोड़ा उपवास का दायरा थोड़ा पतला होएगा तो भी चलेगा। इसलिए दूसरा शमूएल 7:16 में लिखा, दूसरा शमूएल 7:16, इसमें क्या लिखा? परमेश्वर खुद बोलता है। पुराना नियम में एक संदूक ऊपर, संदूक बोलते छोटा, मराठी में कोशक बोलते, उसको अंदर ही, उसको ऊपर ही मैं चढ़ता था। इसलिए इसराइल लोग किधर भी रेगिस्तान में सफ़र करने का टाइम है ना, तंबू बना के जाने का टाइम ये लोग है ना, ये संदूक, ये कोशक भी लेके जाता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसका अंदर रहता था। इसलिए अभी हमारा टाइम हो गया, इसलिए हम ये वचन का अनुसार परमेश्वर क्या करना है, हम लोग क्या हम लोग सुना है, आगे हम लोग रोमियो की दाव 12:2-3 से हम पढ़ा है। हमारा शरीर प्राण जीवन एक अच्छा वस्तु, जो अच्छा बलिदान वस्तु करके परमेश्वर को वस्तु में चढ़ाएगा तो परमेश्वर का ये अच्छा आराधना है। इससे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है मालूम पड़ेगा। और हम वो लोग पढ़ा है वेदी और जो उसको दंडवत करने को माफ़ करना, परमेश्वर हमको माफ़ करने वाला है। इसलिए हम योग्य दी से हम लोग रहना जरूरी है। यूहन्ना 12:48 में लिखा है, यीशु जो कुछ वचन बोला वो वचन लास्ट दिन में हमको न्याय करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:48 में लिखा, मैं जो कुछ वचन बोला वो हिसाब से हमारा, तुम्हारा, सबका, आपका सबका न्याय होगा। इसलिए ये वचन से परमेश्वर आशीष करे। आगे बहुत कुछ बात है, ये वेदी का बारे में बोलना है। ये वचन का अनुसार परमेश्वर आपको सबको
आशीष करेगा। कुछ भी बात इसमें समझ में नहीं आया तो मेरा नीचे इसका अंदर यूट्यूब का नीचे फ़ोन नंबर रहेगा, फ़ोन करके आप मेरे को पूछ सकते हैं और मैं फ़ोन नहीं उठाएगा, बाद में आपको फ़ोन करेगा। विशेष हमारा प्रचार के लिए भी विशेष प्रार्थना करना, प्रार्थना यीशु क्रिस्तु का नाम से मांगते पिता, आमीन।